कुमार चिड़ा बहुत ही मेहनती और ईमानदार चिड़ा था। वो सुबह शाम काम पर जाता और शाम को ही घर आता था। वो सारा दिन मेहनत करके इतना कमा लेता जिससे उसकी पत्नी और बच्चे को भरपेट भोजन मिल जाता था। कुमार की पत्नी शीतल बहुत ही सीधी सादी चिड़िया थी। वो हमेशा अपने घर पर अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। वो कभी भी अपने घोंसले से बाहर नहीं जाया करती थी। इस तरह कुमार, शीतल और उसकी बेटी अपने घोंसले में खुशी खुशी रह रहे थे। कुमार अपने काम पर जाने ही वाला था कि रितु ने कहा, पापा पापा, आज मेरे लिए गरम गरम समोसे लेकर आना। अरे रितु, इतनी दूर से समोसा लाऊंगा तो रास्ते में ही ठंडा हो जाएगा। तू ऐसा कर, अपनी माँ के साथ जाकर कबूतर चाचा के पास गरम समोसे खा लेना। अरे नहीं, मैं यहीं जाऊंगी कहीं। आप और आपकी बेटी समझें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शीतल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि घोंसले से बाहर जाया करो, पड़ोसियों से मिला जुला करो। ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है और इस बात की समझ तुम्हें तब आएगी जब मैं नहीं रहूंगा। अरे कुमार जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भगवान करे आपको मेरी उम्र लग जाए। शीतल, ये सब ठीक है, तो आज तुम रितु को समोसे दिलाने दुकान पर चली जाना, ठीक है? अब चलता हूँ। फिर कुमार चिड़ा अपने काम पर निकलता है। वे बहुत खुश रहते थे। फिर ऐसे ही एक दिन शाम को घर आते समय सड़क पर कुमार चिड़ा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। शीतल और उसकी बेटी तो बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। उनके पास तो जो कुछ बचा था वो सब खत्म हो चुका था। अब तो उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। माँ, भूख लगी है माँ, खाना दे दो माँ, बहुत भूख लगी है। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है माँ, प्लीज माँ, खाना दे दो माँ। शीतल की बेटी उससे खाना मांग रही थी, लेकिन उसके पास तो उसे देने को कुछ भी नहीं था। माँ, खाना दो ना माँ। ऐसे ही रोते रोते रितु सो जाती है। शीतल चिड़िया तो अपनी बेटी के आगे बहादुर होने का नाटक करती है, लेकिन उसके सोते ही वह जोर जोर से रोने लगती है। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता है आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मैं क्या करूं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ मेरी बच्ची। शीतल चिड़िया भी ऐसे ही रोते रोते सो जाती है। सुबह हो जाती है। फिर शीतल चिड़िया अपनी बेटी को सोया हुआ छोड़कर घर से बाहर निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी और बहुत दुखी थी, क्योंकि कुमार के चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी शीतल चिड़िया पर आ गई थी। अपनी बच्ची को पालने पोसने के लिए उस अकेली चिड़िया का संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर ऐसे ही चिड़िया रोते रोते कबूतर के दुकान पर पहुंच जाती है। कबूतर भैया, मेरी बच्ची हफ्तों से भूखी है। घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है, पास में फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप ऐसा करें, मुझे थोड़ा सा उधार आटा चावल दे दें ताकि मैं अपनी बेटी को खाना खिला सकूं। कबूतर चाचा कुमार को बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मगर ऐसे हालातों में कौन किसका दोस्त होता है। वो भी उसे मना करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता है और बोलता है, ओ शीतल बहन, कुमार जिंदा था तो उसने मुझसे 500 का सामान लिया था उधार। वो पैसे तो अभी तक किसी ने नहीं दिए और तुम मुझे वहां से उधार लाकर चुकाओगी पैसे? मेरे भी
छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, घर है, मेरे भी बहुत खर्च हैं। कौन करेगा ये सब? चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचने लगती है। तभी कबूतर की दुकान पर कालू कौवा और कौवी आ जाते हैं, जो कि उसी जंगल में रहते थे। कबूतर भैया, मेरे बच्चे का सालगिरह है कल, इसलिए मैंने सारे रिश्तेदारों को बुलाया है। कल अच्छा सा सामान दीजिएगा जिससे अच्छा भोजन बने, क्योंकि मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी खानदान की। अरे कबूतर, पहले भी मैं कुछ सामान ले गई थी जो अच्छे नहीं थे। इस बार ऐसा गंदा सामान मत देना। अरे गौरी बहन, आप क्या कह रही हैं? हमारा सामान एकदम असली होता है। मैंने कभी भी मिलावट नहीं की सामानों में। आप बेफिक्र होकर सामान ले जाइए। कौवा और कौवी कबूतर से ढेर सारा अनाज खरीदते हैं और कबूतर चाचा को ढेर सारे पैसे देते हैं। शीतल चिड़िया दूर बैठे ये सब देख रही थी। वो सोचती है कि इस कौवी से ही कुछ उधार मांग लेती हूँ, मगर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है। चिड़िया बाहर ही गुजार देती है और घर जाने से डर रही थी। वो अपनी बेटी रीतू की क्या जवाब देगी, इसलिए डर रही थी। जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो शीतल चिड़िया ना चाहते हुए भी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। अरे माँ, आप कहाँ चली गई थी? आप तो घर से कभी बाहर नहीं जाती थी। आज आप सारा दिन ही घर नहीं लौटी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी माँ, लेकिन माँ आप बहुत दुखी लग रही हैं। क्या हुआ है माँ? आज मैं बिल्कुल भूखी नहीं हूँ। मैं आज आपसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मांगूंगी। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मैं आज भी आपके लिए कुछ ना ला सकी। मेरी बच्ची, मैं बहुत मजबूर हूँ। शीतल पहले तो बहुत बहादुर बनने का प्रयास करती है, लेकिन रीतू के बात सुनकर वह जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन आज रीतू अपनी माँ के सामने बहादुर बनने का नाटक कर रही थी। वो अपनी माँ को रोती देख परेशान हो जाती है और उन्हें हौसला देती है। अरे माँ, कुछ दिनों की ही तो बात है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर आप देखना, हम पेट भर करके खाना खाया करेंगे। ऐसे बातें करते करते रीतू सो जाती है। ऐसे ही आधी रात हो जाती है। शीतल चिड़िया को तो नींद भी नहीं आ रही थी। वो कभी अपनी बेटी को देखती, कभी अपने पति कुमार के बारे में सोचती। फिर कुछ सोचकर शीतल चिड़िया रात के अंधेरे में बाहर निकलती है। आज शीतल चिड़िया वो करने जा रही थी जो उसने अपनी सारे जीवन में कभी भी नहीं किया था, क्योंकि शीतल चिड़िया अपनी बच्ची की भूख मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। फिर शीतल चिड़िया कौवों के घर की ओर जाती है और खिड़की में बैठ के देखती है। कालू कौवा और कौवी दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वह खिड़की से सीधे अंदर जाती है। सामने ही संदूक के ऊपर एक थैली पड़ी थी जिसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। शीतल चिड़िया उसे उठाकर वहां से निकल जाती है। शीतल चिड़िया ने चोरी करके अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। फिर वो ठंडी हवा लेने के लिए एक जगह पर बैठ जाती है। पूरा जंगल सो रहा होता है। क्या आज मेरी बेटी को चोरी का भोजन खिलाएगी? मैंने तो इतनी मेहनत की, कभी भी तुम लोगों को हराम का पैसा नहीं खिलाया।
प्लीज शीतल, तुम ऐसा मत करो। शीतल के मन में कुमार का ख्याल आता है और वो चौंक जाती है। वो वापस जाकर थैली कौवे के घर में छोड़ देती है और वहां से चली आती है। ये थैली है नहीं, थैली मेरी है। नहीं, ये थैली मेरी है। मैं बड़ा हूँ, इसमें मेरा ज्यादा हिस्सा रहेगा। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था। शीतल चिड़िया इस तरह की आवाज सुनकर वो पेड़ पर बैठकर उन दोनों उल्लुओं को देखने लगती है। वो दोनों उल्लू लड़ने लगते हैं और वो एक दूसरे की जान ले लेते हैं। शीतल चिड़िया सब देखकर वहां जाती है। वो दोनों उल्लू को मरा हुआ देखकर वो थैली वहां से उठाकर चल देती है। चिड़िया थैली उठाकर घर जाती है और दुकान का उधार चुकाकर दोनों माँ बेटी सुखी जीवन बिताने लगते हैं।